Foreign Minister Jaishankar. It is said that certainly we know Prime Minister Modi had a very close relationship with President Trump in his. जयशंकर को दोहा फोरम पर बुलाया गया है ग्लोबल पीस पर बात करने के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। आज हम इरेलेवेंट हो गए, आज हमें कतई समझता है यार इनके फॉरेन मिनिस्टर को क्या बुलाना है। ये जो फोरम होते हैं ना, दोहा फोरम ऑन ग्लोबल पीस, ये चीजें इस तरह की चीजें जो होती हैं, इसमें एक ओवरऑल एक नेशन की जो रेलेवेंस है ना, उसको देखा जाता है। इंडिया का दिल चाहता है, जैसे चाहता है पाकिस्तान को जवाब देता है। हमारे जो मिनिस्टर हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, वो क्यों इंडिया को समझा के या कोई बायलैटरल टॉक करके भाई दुश्मनी खत्म करो ना इंडिया और पाकिस्तान। कंपैरेटिवली पर आप इंडिया को देख ले, उनकी पॉलिसीज बहुत ब्रॉड है, वो ट्रेड करती है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करती है, वो कंसिस्टेंटली पॉलिसी मेकिंग करती है, एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग है उनका। What do you expect for India and for your economy and your relationship with the United States and you know regional implications as well? उसको इस चीज का पता है कि मिडिल ईस्ट में इंडिया की रेलेवेंस का, उसको पता है कि एशिया के अंदर इंडिया कहाँ पे रेलेवेंट है और इंडिया क्या करना है। उसको ये पता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में ग्रेट पार्क कंटेस्टेशन हो रही है, उसके अंदर where India has to place itself and India is an important player in the Indo-Pacific। दोस्तों, भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इस समय कतर की राजधानी दोहा में गए हुए हैं, दोहा सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। और कल की बात है जहां पे उन्होंने भारत का स्टैंड रखा है डी-डॉलराइजेशन के ऊपर और रूस यूक्रेन युद्ध से रिलेटेड जिस तरीके से रूस और यूक्रेन भारत के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं, इसके विषय में भी जयशंकर जी ने बताया है। लेकिन एक बात जो किसी ने नोटिस नहीं की, जो कि सिर्फ पाकिस्तानियों ने नोटिस की, वो ये थी कि भारत के विदेश मंत्री को बुलाया गया, लेकिन पाकिस्तान से किसी को कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया, पाकिस्तानियों को बुलाया ही नहीं गया इस फोरम में। और इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरीके से इररेलेवेंट हो गया है। दोहा में आपको पता होगा कि बीजेपी की सरकार नहीं है ना, वहाँ पे अभी राम मंदिर बना है। ऐसे में कतर जैसे देश से मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये उम्मीद नहीं हो, लेकिन कतर को पता था कि किसे बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है, कौन रेलेवेंट है, कौन भविष्य की तरफ देख रहा है, भविष्य की तरफ काम कर रहा है और कौन सी नैया डूबने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि कतर ने पाकिस्तान को इग्नोर करके कतर में होने वाला कार्बन एमिशन थोड़ा सा कम किया है। और यही बात जब पाकिस्तानियों को पता चली है, तब फिर उन्होंने अलग अलग प्रकार से बातें करते हुए कतर को इग्नोर करके आज हम इरेलेवेंट हो गए, आज हमें कतई समझता है यार इनके फॉरेन मिनिस्टर को क्या बुलाना है। ये जो फोरम होते हैं ना, दोहा फोरम ऑन ग्लोबल पीस, ये चीजें इस तरह की चीजें जो होती हैं, इसमें एक ओवरऑल एक नेशन की जो रेलेवेंस है ना, उसको देखा जाता है। नेशन की रेलेवेंस को देखा जाता है और नेशन की जो रेलेवेंस है उससे पता चलता है कि हाँ यार ये लोग कहाँ खड़े हैं, ये क्या चाहते हैं, ये इनकी क्या पर्सपेक्टिव है। एंड समटाइम्स मैं आपको एक बात बताऊं, इट्स नॉट नेसेसरी यू आर रिच और पुअर, इट्स नेसेसरी हाउ वाइज यू आर। आप कितने समझदार हैं, आप कितने ज़हीन हैं, आपका फोरकास्ट क्या है, आपको उस एंगल से देखा जाता है। हमने क्या किया है, हमारे दो किस्म के मसले हैं। अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट को पकड़े, रिटायर्ड एम्बेसडर को लगा दें, वजीर खारजा लगा दें, उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपना मुकदमा पेश कर सकें। वो पूरी जिंदगी सिविल सर्वेंट रह के उनके अंदर वो इनोवेशन की या वो आज़ादी की वो हर वक्त डायरेक्शन देख रहे होते हैं, डायरेक्शन की आ रही जो आ रहा है उस हिसाब से बोलना है। उनकी सबसे, मैंने जो रिटायर्ड पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को देखा है, उनकी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये देखते हैं कि हमने क्या नहीं कहना। लेकिन अरब वर्ल्ड ने हमें लिफ्ट करानी छोड़ दी है, ठीक है, और वो इसलिए करानी छोड़ दी है कि उनको पता चल गया, उनको इस चीज़ का पता चल गया है कि यार ये जो है ना, ये दे आर नॉट द वंस जिनके साथ हम मिलके कोई मुस्तकबिल का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने प्रोग्रेसिव ही नहीं हैं। वी आर नॉट दैट प्रोग्रेसिव। हम उस तरह अगर प्रोग्रेसिव होते तो क्या बात होती। उनको ये पता है कि ये बस एक डिपेंडेंट नेशन है, ठीक है, डिपेंडेंट नेशन विद मीडियोकर इंटेलेक्ट, अ डिपेंडेंट नेशन विद मीडियोकर इंटेलेक्ट एंड डोंट लेट वाइज मैन कम ऑन द टॉप। वो समझदार लोगों को ऊपर नहीं आने देते और वो कहते हैं ठीक है, मीडियोकर से बंदे को लगे, जो पीछे बंदा बैठा होता है, जो नए बंदों को लेके आ रहा होता है, वो ये कहता है बस ठीक है, इनको ऐसे ही रहने दो, इनको ना छेड़ो, जो है वो ऐसे ही, कोई मसला नहीं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस इज वेरी शेमफुल एट द एंड ऑफ द डे। ये बड़ी शेमफुल चीज़ है कि हमें हमारे ही छोड़ गए हैं, जिनके साथ हम अपना मुस्तकबिल देखते थे और जिनके साथ हमने 70-75 साल लगाए और कहा कि हम। सो इसका मतलब यह है कि व्हेन वी इग्नोर टैलेंट, व्हेन वी इग्नोर मेरिट, ठीक है, जब टैलेंट एंड मेरिट को इग्नोर कर दिया जाए, फैमिली एंटरप्राइजेस को ऊपर लेके आया जाए, तो देन दैट्स व्हाट यू गेट, ठीक है। और भी ये सारे बुढ़े जितने भी हैं, ये जान नहीं छोड़ते मुल्क की। 70, 75, 80 साल इनकी उम्रें हो गई हैं, लेकिन सम हाउ वो जिंदा रहना चाहते हैं, बिकॉज इस पावर में नशा है। जिंदा पाकिस्तान में तो यही है, पावर में नशा है, ठीक है। और अपनी फिर फैमिलीज हैं, उन फैमिलीज में सब ने इतने करप्ट सिस्टम है कि अब वो उनकी वो एंड देन फिर वो एस्टैब्लिशमेंट से ब्लैकमेल होते रहते हैं सारा टाइम। सो हमारे पास इस तरह के लोग नहीं हैं जिनको दोहा फोरम में इन्वाइट किया जा सके। दैट इज अ लॉजिक जो मुझे समझ आती है। बट जयशंकर वहाँ पे बैठ के उनको बता रहा है कि जो है यूक्रेन की जो जंग है उसकी वजह से दुनिया में महंगाई हुई है, वो बता रहा है उनको।
यूक्रेन की जंग की वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ गई है, कभी पाकिस्तान की किसी लीडरशिप ने ये कहा हो कि ग्लोबल साउथ में क्या हो रहा है? लफ्ज ग्लोबल साउथ जयशंकर के मुंह में होता है 24 घंटे। वो 4 जुमलों में से 6 जुमलों में से एक जुमला ग्लोबल साउथ में बोलता है, बिकॉज वो क्लेम करना चाहते हैं ना। ओ भाई, आप लोग इसी के ऊपर ही बात कर लो कुछ उनके साथ, पर नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप डरते हैं। खामोश, जिधर जाते हैं बस ब्रदर ब्रदर करते रहते हैं, ब्रदरली कंट्री, ब्रदरली ब्रदरली। ओ भाई, पीपल डोंट बिल्ड रिस्पेक्ट यू फॉर ब्रदरली ब्रदरली। ब्रदरली ब्रदरली करते हैं पैसों के लिए, जारी बात है, जरूरत है उनके पैसों की, सो विल कीप सेइंग ब्रदर ब्रदर ब्रदर, बट इन रियलिटी वो जो ब्रदर नहीं होता वो कुछ और ही होता है, वो बस वो तरले होते हैं, ठीक है। सो व्हेन जयशंकर इज गोइंग, ही इज स्पीकिंग, इज टॉकिंग, इज मेकिंग हिज माइंड, वो उनके सामने अपना पर्सपेक्टिव रखता है, उनको बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है यार। सो वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। मुझे नहीं समझ के हम कब कैसे इस जो है ना इस भंवर से बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये इस भंवर से कब बाहर निकलेंगे, और हमें ये लीडरशिप क्राइसिस है, हमारे बहुत सारे क्राइसिस में एक क्राइसिस जो है वो लीडरशिप क्राइसिस है भाई। तो ये आप इस चीज़ को समझ लें कि ये इट विल बी लाइक दिस, ये ऐसे ही रहना है। सो लेट्स सी कि जयशंकर विल गो एंड स्पीक फॉर द ग्लोबल पीस, एंड हमारे जो लोग हैं दे विल कीप टॉकिंग एंड स्पीकिंग अबाउट ऑल दैट, जैसे कहेंगे इन चीज़ों को। सो ये आप हमारे लोग जो है ना वो सारे टाइम वो कर रहे होते हैं ये कि हमने जनाब तारीफ़ें करनी है। भाई तारीफ़ें करने की बात नहीं है। आई थिंक ये जो चीज़ हमें करने की ज़रूरत है ना वो ये है कि हमें वी नीड टू हैव अ गुड लीडरशिप, हमें एक अच्छी लीडरशिप चाहिए। इट्स समथिंग वेरी एम्बैरेसिंग मुझे जो नज़र आता है, बट हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, वी विल बी द वे वी आर, बिकॉज अगर हमने अपना रास्ता बदल दिया तो फिर सारी बात है तरक्की होगी, और तरक्की हम करना नहीं चाहते। और तरक्की हर बंदा वो कहता है कि मुझे हुकूमत में बैठाओ, मुझे पावर की सीट पे बताओ तो फिर तुम तरक्की करोगे, ये फार्मूला है। और वैसे भी यंग टैलेंट को ऊपर आना चाहिए। बुजुर्ग हम तब पावर में लेके आए जब उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और उनका कोई बैगेज ना हो, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम। डॉक्टर जयशंकर जो है उसको इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज ही इज़ अ सीरियस प्लेयर, ही इज़ ए सीरियस प्लेयर। ही अंडरस्टैंड्स कि दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो चल कैसे रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो चल कैसे रहा है, वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से जानता है कि दुनिया के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम चल कैसे रहा है, भारत की दुनिया के अंदर क्या अहमियत है, इंटरनेशनली क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। उसको इस चीज़ का पता है कि मिडल ईस्ट में इंडिया की रेलिवेंस का, उसको पता है कि एशिया के अंदर इंडिया कहाँ पे रेलिवेंट है और इंडिया क्या करना है। उसको ये पता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में ग्रेट पार्क कंटेस्टेशन हो रही है उसके अंदर वेयर इंडिया हैज टू प्लेस इटसेल्फ एंड इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द इंडो पैसिफिक। उसको इन सारी चीज़ों का पता है। सो सिंस ही इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, दे आर एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, एंड पाकिस्तान इज एन इररेलेवेंट एंड इज नॉट एन इंपॉर्टेंट प्लेयर। पाकिस्तान इररेलेवेंट है और इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, यही वजह है। और दूसरी बात यह है, इवन इफ वी आर इररेलेवेंट, आपकी लीडरशिप के अंदर कितनी करंट है, आपकी लीडरशिप के अंदर कितनी जान है। हमारी जो लीडरशिप है उसके अंदर वो करंट ही नहीं है। दे कांट टॉक, दे कांट मेक देयर पॉइंट, दे डोंट स्पीक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि जी हम ग्लोबल साउथ में बैठे हुए हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, आई विश कि वो बोले। मुझे नहीं कभी समझ आई पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या है, स्वाय इसके कि वो ये बोले हो कि चाइनीज बेशक जितने मर्जी आई थिंक मरते रहे पाकिस्तान के अंदर, चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, जिस पर चाइनीज एम्बेसडर उठ के खड़ा हो गया सुना है और उसने कहा कि बस नहीं मिस्टर फॉरेन